खुद स्वामी रामदेव इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और तमाम कांग्रेसी खुलकर आरोप लगा रहे हैं स्वामी रामदेव पर। 12 साल के अंदर महाराज जी, आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए, जरा उसका भी तो हिसाब हमको दे दें। बाबा रामदेव या तो राजनीति कर लें और या अध्यात्म से जुड़े या योगा ही योगा करें। योग गुरु बाबा रामदेव को घेरने का ये कांग्रेसी तरीका है। तरीका काफी कुछ ऐसा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने वाले और काले धन के कुबेरों को बेनकाब की मांग करने वाले योग गुरु के अभियान का जवाब अब कांग्रेस उन्हीं की भाषा में देने की कोशिश कर रही है। बाबा रामदेव ने काले धन को लेकर नेताओं को घेरा तो कांग्रेसियों की खींच सामने आ गई। आप खुद सुनिए, सियासत में जमी काली साफ करने की बजाय दिग्विजय सिंह ये साबित करने में जुट गए कि योग गुरु का भगवा दामन नेताओं से भी ज्यादा काला है। 12 साल के अंदर महाराज जी, आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए, जरा उसका भी तो हिसाब हमको दे दें। ये भी आप प्रमाणित कर दीजिए कि जितना आपके ट्रस्टों में, आपके आश्रम में जितना पैसा लगा है वो काला धन नहीं है। इसका प्रमाणीकरण आपको देना होगा। खींच उतारने के लिए कांग्रेसी ये भी कहते हैं कि योग गुरु को राजनीति से क्या मतलब है। यानी कांग्रेसियों के कहने का ये मतलब है कि योग गुरु अपने योग में रमे रहे और राजनीति में जो भी काला सफेद हो रहा है उसे होने दें या फिर अपनी आंखें मूंद लें। बाबा रामदेव या तो राजनीति कर लें और या अध्यात्म से जुड़े या योगा ही योगा करें। ये सब चीजें घालमेल नहीं हो सकता। चलिए, नेताजी कह रहे हैं तो एक नजर बाबा की दौलत पर भी डाल लेते हैं। हरिद्वार में बने पतंजलि योग पीठ की वर्तमान कीमत 1000 करोड़ रुपए है। दिव्य योग मंदिर, दिव्य योग आश्रम, कृपालु बाग, दिव्य फार्मेसी, पतंजलि हर्बल, पतंजलि योग विश्वविद्यालय, हर्बल वाटिका, आयुर्वेदिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान सभी बाबा रामदेव की संपत्ति है। स्कॉटलैंड में 14 करोड़ 70 लाख कीमत की रिट्रीट लैंड। हालांकि बाबा रामदेव की दौलत और सफेद पोषों की दौलत में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा की दौलत के बारे में दुनिया जानती है और सब जानते हैं कि महज दवाइयों और योग साहित्य की बिक्री से योग गुरु को हर महीने करोड़ों की आमदनी होती है। शिविरों से भी बाबा रामदेव को अच्छा खासा पैसा मिलता है, जबकि नेताओं के पास अकूत दौलत कहां से आती और कहां जाती है ये कोई नहीं जानता। बस इसी को लेकर बाबा रामदेव सवाल उठा रहे हैं। जाहिर है बाबा के सवाल कांग्रेसियों को चुभेंगे ही, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं योग गुरु की मुहिम नेताओं के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। योग गुरु बाबा रामदेव सियासत की सीढ़ियां बड़ी तेजी से चढ़ना चाहते हैं, सो सियासी धुरंधरों से टक्कर तो होगी ही। जाहिर है बाबा के लिए ये सियासी आसन आसान नहीं होगा। सहयोगी रमन और अमित के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। रामदेव, स्वामी रामदेव बनाम कांग्रेस, ये पूरी की पूरी लड़ाई छिड़ रही है और इसीलिए सुनील बात करते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। 2 सवाल, कांग्रेस किस बात से डर गई है और स्वामी रामदेव के पास कितनी संपत्ति है? प्रथम तो मैं जना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक माननीय सांसद एक भारत के सन्यासी को ब्लड इंडियन और कुत्ता कह जाते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस को प्रतिक्रिया न दे करके जो राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सन्यासी लगा है उससे अपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके उसको दबाने और कुचलने की कोशिश करती है। ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। दिल्ली में बैठ करके सरकारें चला सकते हैं, लेकिन सरकारें बदलने और नई सरकारें बनाने की ताकत देश की जनता रखती है, वो मेरे साथ है। और जहां तक प्रश्न संपत्ति का है, बाबा रामदेव के नाम न 1 इंच जमीन न 1 रुपए है। देश के लोगों ने मुझे दान दिया, वो ट्रस्ट के नाम है और ट्रस्ट ने जो काम किया वो देश के लोगों के सामने और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हमने योग, आयुर्वेद और भारतीय जीवन मूल्यों को पहुंचाया और करोड़ों लोगों की जिंदगी में हमने परिवर्तन लाया है। आज करोड़ों लोगों की हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कैंसर तक की बीमारियों को हमने ठीक किया है। और जो देश के लोगों ने हमको दान दिया वो कोई काला धन नहीं है, वो गद्दारी करके देश के साथ धोखा करके लूटा हुआ, भ्रष्टाचार किया हुआ करके जमा किया हुआ पैसा नहीं है, बल्कि वहां
देश के लोगों की खून पसीने की कमाई है, और जो मुझसे प्यार करते हैं और योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, उन लोगों के दिया गया दान है। प्रश्न मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, और मेरे पास जो संपत्ति हो तो पूरे देश के लोगों के सामने है। बाबा रामदेव, कांग्रेस का कहना सीधा है। कांग्रेस का कहना यह है कि जो आपने आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर अब तक, वो शायद बगैर किसी बेसिस के हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि आपके पास काला धन है और आप उसको नहीं बता रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसके बाद जो भी पैसा आपको जहां से भी मिलता है उसमें काला कुछ नहीं, सब कुछ सफेद है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, और आप उसको साबित कर सकते हैं अगर मौका मिले तो? नहीं, मैं आज भी उसके प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास में आज तक जिन लोगों ने पैसा दिया, आज जो दे रहे हैं और कल को देंगे, वो सारा का सारा खून पसीने की कमाई का, लोगों की मेहनत का, ईमानदारी का पैसा, उसमें कोई काला धन नहीं है। जो लोग आम लोग मुझे दान देते हैं उनकी भी हम 100% रसीद काटते हैं, जो 11 रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक, 11,000 तक, और जो लाख या 5 लाख 11 लाख भी मुझे कोई दान करता है तो उसकी भी रसीद कटती है, चेक में, ड्राफ्ट में पैसा लिया जाता है। इसमें अनअकाउंटेड मनी का, ब्लैक मनी का प्रश्न ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है अब जवाब बाबा रामदेव को नहीं, कांग्रेस को देना पड़ेगा। आखिर आजादी के लगभग इन 64 वर्षों में से करीब 55 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस का राज रहा, और 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है, और उस काले धन को वापस दिलाने के लिए कांग्रेस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। 2006 से यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन संधि पड़ी हुई है, उसको जो है अपने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके और यूएन को नहीं भेजते, जिससे कि 140 देशों से भारत का धन वापस आ सके और करेंसी रिकॉल करके बड़े नोट खत्म करके देश के काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से समय उस काम को क्यों नहीं करती है कांग्रेस? जी, और इसीलिए पीएल पुनिया साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने आज आप पर इल्जाम लगाए थे। पुनिया साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, पैमाने अलग नहीं हो सकते हैं, खुलकर आप बाबा रामदेव पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन काले धन पर आप ही की पार्टी नाम बताने तक से कतराती है। सीधे आपके साथ सामने स्वामी रामदेव हैं, बोलिए। पुनिया साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? एक तो पहला फोन कट गया। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए स्वामी जी, अगला सवाल यह है कि काले धन को लेकर ये जो मुहिम आपने छेड़ी थी, इसीलिए कांग्रेस बौखला गई, क्या समझ में आता है? देखिए, मैंने कभी भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। मैंने हमेशा अपना अभियान भ्रष्टाचार, कालाधन और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जारी रखा था। 15 वर्षों तक कभी भी मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया था, लेकिन सामने से कांग्रेस जो है अब एक राजनीतिक आतंकवाद जैसा फैला करके और अपनी सरकार के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके यदि मुझे दबाने की कोशिश करेगी तो यह कोशिश तो कामयाब नहीं होगी। हम इस काले धन के और भ्रष्टाचार के खिलाफ के अपनी मुहिम को जारी रखेंगे, और तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट जाता और लूटा हुआ देश का धन वापस नहीं आ जाता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन जाता। बाबा रामदेव, एक सीडी की बात कही थी आपने कि मेरे पास वो सीडी है जो बताती है कि किसके पास कितना काला धन है। आपने नाम नहीं लिया हो, लेकिन सीडी की बात जरूर की थी। अब जबकि सीधे तौर पे कांग्रेस कह रही है कि काला धन हमारे पास नहीं बल्कि बाबा रामदेव के पास है, तो क्यों नहीं आप वो सीडी को उजागर करते हैं? क्यों नहीं आप बताते कि उस सीडी में क्या है, कौन लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? ऐसा देखिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, हमने बहुत गंभीरता के साथ ये काम शुरू किया है और हमारा टारगेट, मैंने कहा, ना कोई व्यक्ति है और ना कोई पार्टी है। हमारे सामने जो टारगेट है वो एक भ्रष्ट व्यवस्था है और उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमें कोई लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना बहुत साफ है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बाबा रामदेव नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एलिगेशन जो लगा रहे हैं पॉलिटिकल है, राजनीतिक है अपने में, और ऐसे नॉन पॉलिटिकल आदमी के लिए इस तरह की बातें करना शायद सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि बाबा रामदेव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आके बात करें तो शायद उनका जवाब दिया जा सके। देखिए, इस देश के लोगों के चरित्र का निर्माण करना, उनको आरोग्य देना, वह मेरा धर्म है और कर्तव्य है। हम योग भी सिखाएंगे और देश भी बचाएंगे। यह मेरा वैयक्तिक, यह मेरा सामाजिक, आध्यात्मिक, संवैधानिक कर्तव्य है। इससे कोई व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं रोक सकता। इस देश के संविधान ने इस देश को बचाने के लिए मुझे जिम्मेदारियां दी, मेरे कर्तव्य मुझे बताए, और मेरे लिए मेरे संन्यास धर्म से भी बड़ा राष्ट्र धर्म है। मेरे लिए राष्ट्र धर्म और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसके लिए देश के लिए आज तक जिया हूं और आगे भी अपनी जान हथेली पर रख करके, हो सकता है ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जो है मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए भी कोई षड्यंत्र रच सकते हैं कुछ लोग जो इस मुहिम को नापसंद करते हैं, लेकिन मैं अपना अभियान जारी रखूंगा बिना किसी खौफ के। स्वामी जी, आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश किस ओर इशारा है, कुछ बताएंगे? आपने पहले भी स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया है, कौन कौन से लोग हैं? और अब जबकि राजनीति में आए हैं, इस कीचड़ से तो लगता है निपटना ही पड़ेगा स्वामी जी को, बाबा रामदेव।
देखिए अंजना, मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत धैर्य के साथ कि मुझे पता था कि जिस राजनीति के कीचड़ को मैं साफ करने की बात कर रहा हूं वहां पर बहुत आरोप लगेंगे, बहुत निंदाएं भी होंगी। मैं निंदाओं से विचलित होने वाला होता और बाधाओं से घबराने वाला होता, विरोधों से विचलित होने वाला होता तो ये काम शुरू ही ना करता। इसलिए जब मैंने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने देश को बचाना है, तो कोई लाख निंदा स्तुति करे, लेकिन मैं सच्चाई से, ईमानदारी से और देश को बचाने के इस काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे साथ देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग जब साथ में खड़े हुए तो एक आधा व्यक्ति बोलता रहे, उससे किस बात डरने की जरूरत क्या। और कांग्रेस में भी सब कांग्रेसी मेरे विरोधी नहीं है। जो गांधीवादी कांग्रेसी हैं, जो देश से, स्वदेशी से प्यार करते हैं, वो मेरे साथ में है। जो इस हिंदुस्तान में स्वदेशी तंत्र, स्वदेशी व्यवस्था लाना चाहते हैं, स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गृह उद्योग, लघु उद्योग को। लेकिन जो विदेशी परस्त लोग हैं, विदेशी तंत्र के पोषक हैं, जो इस देश में शराब की नदियां बहाना चाहते हैं, गोहत्या कराना चाहते हैं, माने दो तरह के कांग्रेसी हैं। जो विदेशी परस्त, विदेशों को जो अपना आदर्श मानते हैं, वो तो मेरे विरोधी रहेंगे। मैं उनको अपना समर्थक कैसे बना सकता हूं? जी, और बाबा जी हमारे साथ पीएल पुनिया साहब जुड़ गए हैं। पुनिया साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि पैमाना अलग नहीं हो सकता है। बाबा रामदेव के बारे में आप लोग खुलकर अब आ गए हैं मैदान में, लेकिन काले धन पर नाम तक बताने देश को तैयार नहीं है। ये कैसे समझे देश? देखिए, बाबा रामदेव जी बहुत सम्मानित बाबा हैं, इनका सब आदर करते हैं। ये योगा कैंप लगाते हैं, योगा सिखाते हैं। मैं भी इनके कैंप में अटेंड किया हूं। लेकिन ये किस रास्ते पे बाबा चले हैं, ये इनको समझना चाहिए। जो लोग आते हैं इनके योगा कैंप में, वो जरूरी नहीं कि उनके विचारधारा, जो राजनीतिक विचारधारा से सहमत हों, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। और ये इस तरह की राजनीतिक भाषा इस्तेमाल करेंगे, राजनीति की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर उनको सुनना भी पड़ेगा। जब जो बाबा रामदेव आप सुन रहे हैं, क्यों नहीं इसका सीधा जवाब आप खुद देते? क्योंकि पीएल पुनिया साहब का सीधा कहना है कि जो राजनीति कर रहे हो शायद शीशे के घरों में मेरे पास रहने वाले, शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अब बाबा मेरा अगर अरुणाचल प्रदेश में जाकर सोनिया, इंदिरा गांधी को आरोप लगाएंगे, राजीव गांधी पर आरोप लगाएंगे और ये कहेंगे कि उनको भारत रत्न क्यों दिया गया, तो कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके अगर राजनीति बोलिए, अगर राजनीति करनी है तो फिर ये चोला आप ना पहनिए और फिर सीधे सीधे आमने सामने आ जाइए। ये कोई बात नहीं है। बात तो है, जब राजनीतिक बात तो ये है कि राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक जवाब आपको अगर मिलता है, अरे कोई तो दूसरे को आप कहने लगते हैं, यदि आप बोलने का मौका देंगे तब हम बोलेंगे। उसके लिए काम कर रहे हैं। पुनिया साहब बोलने का मौका दें। बाबा रामदेव जवाब दे रहे हैं आपके सवाल। अरे अब तक देखिए, अब तक तो आप ही अब बोल रहे देखिए, थे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि तो बोलने देंगे नहीं, इसलिए मैं अपनी बात ये कह रहा हूं। जो लोग मेरे पास में आते हैं वो योग भक्त भी हैं, वो राष्ट्र भक्त भी हैं, वो इस मां भारती के पुत्र हैं। देश में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति आज इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश का लूटा हुआ देश का धन देश को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए जो मेरे पास में लोग आते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है और उनको जो मैं देश के लिए तैयार कर रहा हूं, ये मेरा धर्म है, ये कर्तव्य है, इससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। और जहां तक ये बात आई, मैंने कभी इस बात की आलोचना नहीं की कि आज जो है यदि राजीव गांधी को पुरस्कार दिया गया है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने एक प्रश्न उठाया था, क्या इस देश के लिए मरने वालों के लिए, इस देश के गाने, मैंने बात कही थी, फिर दोहरा रहा हूं, देश के लिए गाने वालों को यदि भारत रत्न दिया जाता है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन देश के लिए मरने वाले भगत सिंह के लिए, देश के लिए मरने वाले सुभाष चंद्र बोस के लिए, और जिन्होंने 565 रियासतों को में बटे भारत को एकजुट किया, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यदि भारत रत्न नहीं दिया जाता है, तो मैंने इस बात को कहा था, यद्यपि कुछ पात्र लोगों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन पुरस्कारों के नाम पर राजनीति भी होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया। और रही बात संन्यास की, भगवे कपड़े ने जब जब देश के ऊपर संकट आया है तब तब देश को बचाया है। इसलिए पुनिया साहब, मुझे मेरे संन्यास धर्म का पूरा बोध है। मैंने वेद, शास्त्र, उपनिषद पढ़े हैं और अपने पूर्वजों की संस्कृति मुझे याद है। मैं रामकृष्ण की संतान हूं, मैं श्री दयानंद और स्वामी विवेकानंद का वंशज हूं और इसलिए बापू के रास्ते पर चल रहा हूं। वो सब ठीक है, लेकिन दूसरे भी किसी के वंशज होंगे, कर सकते हैं। दूसरे लोग वो भी तो वंशज होंगे।
आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये मानते हैं, लेकिन पुनिया अगर साहब, राजनीति कर